और फिर बच्चे की तरह से मुंह फुला लिया कि कट्टी, ओ चावल है, बर्तन खोल के दिखाती, ओ दाल बनी है और ये सब्जी है। ये जितना दिल से रिश्ता निभाती है ना, अगर ये लोग भी शायद इतना ही दिल से रिश्ता निभाते तो ये रिश्ता और ज़्यादा अच्छा और मजबूत हो सकता था। छोटी हो या बड़ी हो, दी हुई चीज़ का कोई मोल नहीं होता है। जो गिफ्ट होता है वो गिफ्ट होता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्लॉग में दिखाती है गर्म पानी लेते हुए जीने पर चढ़ती हैं और कहती हैं कि जो है व्लॉग की ओपनिंग करते हैं। लेडी हैं यार ये, जिनको अपने घर का, अपने रूम का, एटलीस्ट अपने पर्सनल चीज़ों का भी इनको ख्याल नहीं होता कि कहाँ है कहाँ नहीं है, टॉवल कहाँ रखा है। एटलीस्ट मैं वो टॉवल मांग रहे हैं तो मैं दे दूँ। नॉर्मली तो लोगों के जो है घरों में जो है ना पर पर्सन के हिसाब से टॉवल होते हैं, तो इतनी तो बेसिक इनको चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं थी। उनको उठा कर पता नहीं क्या कपड़ा दे दिया गया कि इसी से ही पोंछ लो, इसी को ही लपेट लो, और ये भी कहा कि पहन भी लेना। और वो पहन भी लेते क्योंकि वो ज़्यादातर वो सारी बातें उनकी मानते ही हैं। फुप्पी हैं, फुप्पी के पोता हुआ है उनके कज़न ब्रदर को, तो उनके लिए कपड़े लेने के लिए जाएंगे। और फिर वो दिखाती हैं कि नमाज़ अदा हो गई है और उसके बाद वो लेने जाती हैं कपड़े। अब इतने अजीब और गरीब से जो ये इफ़ेक्ट डालती हैं ना, वो बहुत अजीब लगता है। अब उसमें देखिए, छोटे बच्चे के कपड़े लेने के लिए गई थी, तो छोटे बच्चे के जब कपड़े दिखा रही हैं तो उन कपड़ों पे टेडी बियर बना हुआ था। जब टेडी बियर बना हुआ तो वहाँ बच्चे की हंसी की आवाज़ आई थी। तो मुझे लगा, मैंने कहा यहाँ दुकान पे बच्चा कहाँ से आया। तो कुछ तो सेंस होना चाहिए ना, किसी भी चीज़ को कहाँ यूज़ कर रहे हो, कैसे यूज़ कर रहे हो। एडिटिंग थोड़ा सा अगर सीख लेंगी, या फिर अब आप इतना पैसा तो कमा ही रहे हैं कि आप किसी भी एडिटर को रख सकते हैं, तो किसी अच्छे एडिटर को रखो अपनी वीडियो को, और अच्छा बूस्ट मिलेगा और अच्छा जो है उनको मिलेगा व्लॉग हमें देखने के लिए। तो वो कपड़े ले लिए वहाँ से, फिर सोनार के जाते हैं। फिर वो बच्चे के लिए जो हाथ के कड़े बोलते हैं, कड़े ले लिए। गले के लिए भी शायद कुछ पहनने के लिए ले लिया है। तो वो लेकर वहाँ से फिर पतली पतली सी गलियाँ होती हैं, घूम फिर कर जाती हैं कि जब तक ये काम हो रहा है तब तक हम ये कर लेते हैं। तो इतनी जगह पर, मतलब इतनी चीज़ें होती हैं इनकी। जो कपड़े वगैरह सब ले लिए हैं, गाड़ी नहीं है, फिर किसी के लिए वहाँ पर कपड़े लेते हुए नजर आए हैं। फिर चूड़ियों की दुकान है कि जैसे फुप्पी ने चूड़ी दी थी। ये बात तो वैसे है इनकी फुप्पियों की, वो वाकई रियली जो कुछ करती हैं वो दिल से करती हैं। अगर ये जितना दिल से रिश्ता निभाती है ना, अगर ये लोग भी शायद इतना ही दिल से रिश्ता निभाते तो ये रिश्ता और ज़्यादा अच्छा और मजबूत हो सकता था। क्योंकि हमने देखा है इनकी फुप्पियों को, जैसे कोई चीज़ भेजनी होती है, हर चीज़ माइंड में रख कर अपने भाई को, अपनी भाभी को, अपने भतीजे को, अपनी भतीजी को, अपने भतीजे की दुल्हन को और अपने भतीजे के बेटे को, जैसे जैसे चीज़ें उन्होंने भेजी थी, तो वो चीज़ें जो ना कोई दिल से सोच कर ही जब दिमाग में, दिल में रखता है ना किसी को, तो ही वो कितना कर पाता है। अब ये देखिए ना, एक छोटी सी चीज़ थी कि उन्होंने जो है, उनको नाम नहीं पता था, उनको छोटू छोटू कह के, जैसे उन्होंने सुना कि छोटू कहते हैं, छोटू कहते हैं, वही उन्होंने उस टाइप की प्रिंट जो है वो टी शर्ट प्रिंट करा दी। और ये कहा कि ये उसको दे देना, छोटू के लिए कुछ भी। और ये कहा कि मेरी जो, हमारी जो, मतलब उनकी जो बेटे की बेटी है, वो उनका शो देखती है, प्रोग्राम देखती है, उसमें आपको जो पिटते हुआ देखती है तो उसको उदास होती है, बहुत ध्यान से देखती है, तो ये आप उसको पहन लेना। अब उन्होंने ले तो लिया, तो उनकी खुशी के लिए, आप शो में नहीं पहन सकते थे, उसी वक्त पहन कर दिखा देते, वो थोड़ा सा अच्छा लगता और खुशी मिलती। पता है, कोई जब दिल से कोई छोटी सी चीज़ दे या ज़्यादा चीज़ दे, या जैसे भी चीज़ दे, छोटी हो या बड़ी हो, दी हुई चीज़ का कोई मोल नहीं होता है। जो गिफ्ट होता है वो गिफ्ट होता है, अनमोल होता है। बहुत सोच समझ कर कोई किसी को देता है तो उसकी जो कीमत है ना, वो लगाई नहीं जा सकती। लेकिन उससे आदमी का मन खुश हो जाता है जब वो देखता है कि हमारी चीज़ के साथ कितना अच्छे से जस्टिफाई किया है। आप उसको 2 मिनट के लिए पहन कर दिखा लेते, जैसे अम्मी ने चूड़ी पहनी, दिखाया, विच इज़ उस थोड़े से पर्टिकुलर टाइम के लिए उन्होंने पहनी, वो बहुत अच्छा लगा। वो जब देखेंगी, वो उनके ब्लॉग में देखा होगा उन्होंने, तो उनको कितना अच्छा लगा होगा कि जो हमने चीज़ें दिल से पसंद करके, चीज़ें मैंने प्यार से भिजवाई, उन्होंने वो पहनी। ऐसे ही ये भी पहन लेते, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी जो मेंटेलिटी है वो थोड़ी सी बिल्कुल अलग है। फिर वो कपड़े देने के लिए फुप्पी के घर जाते हैं। तो फुप्पी कितने प्यार से, मान सम्मान से, जैसे होता है इंडियन कल्चर में ऐसा ही होता है। फिर वो चाहे मुस्लिम का हो, चाहे फिर वो नॉन मुस्लिम का हो, जो जमाई होते हैं, जो घर के दामाद होते हैं, उनको इतनी ही केयर से, प्यार से, रिस्पेक्ट से विदाई दी जाती है, बेटी को विदाई दी जाती है। और मना करने पे, लाख मना करने पे, आप चाहे कितने भी अमीर हो, कितने भी करोड़पति हो, लेकिन आपका जो दामाद है ना, उनकी जो एक मान सम्मान है, कोई गरीब भी होगी ना सास, तो वो भी चाहे उसके पास 10 रुपये होंगे, 100 रुपये होंगे ना लखपति को देने के लिए, तो वो 100 रुपये भी देती है, क्योंकि वो पैसे नहीं होते, वो मान होता है। तो जैसे वो मान रखते हुए उनका नज़र आई वहाँ पर। उसके बाद जो है फिर, और दूसरा एक इनकी बात ये बड़ी अजीब लगती है कि ये बच्चों को ना पढ़ने नहीं देती हैं। जब भी वहाँ मुंबई होते हैं, अब तक भी उन्होंने किसी को हायर नहीं किया हुआ,
फिर फ़ोटो शूट का हो, चाहे फिर वो व्लॉग शूट करना हो, तो क्या उन बच्चों की पढ़ाई पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है? मुझे नहीं लगता कि ये अफोर्ड नहीं कर सकती, ये बिल्कुल अफोर्ड कर सकती हैं। किसी को साथ में रख ले, इतने बड़े बड़े व्लॉगर होते हैं, उनके साथ उनके कैमरामैन, एडिटर सब साथ पढ़ाई को दे सके। तो उसके बाद जो है अब यहाँ आ गई है, मुदाहा आ गई है, तो मुदाहा में जो है उस बच्ची के पीछे पड़ी रहती हैं। वो इनकी जो मामू की बेटी है उसके पीछे पड़ी रहती हैं। उसको उसकी पता नहीं पढ़ाई का क्या था, क्या प्रॉब्लम है, कितना खुद को कितनी जानकारी है नहीं है, कितना खुद की उसकी समझ में, पढ़ाई में समझ में आता है नहीं आ रहा था। क्योंकि मैंने बैठे हुए उनको पढ़ाते हुए तो देखा नहीं, वो खुद पे अपने आप स्टडी करती है, अपना काम करती रहती है, लेकिन बीच बीच में लगाती रहती है। लेकिन कल का जो व्लॉग था उसमें मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा ये देखकर कि इनकी जो हेल्पर है वो बीमार है। जैसे कि आप सबको पता है कि इनकी हेल्पर बीमार है और वो जो है हॉस्पिटलाइज भी थी, फिर वो आई भी थी घर पर। तो इसी व्लॉग में उन्होंने दिखाया था कि वो अपने साथ उसको, कि वो डॉक्टर के जाने के लिए बोल रही थी। तो इन्होंने ये बहुत अच्छा दिमाग में आया, अच्छी बात है और करना भी चाहिए। जो हमारे हेल्पर लोग होते हैं उनको हमारी उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी उन लोगों को हमारी ज़रूरत होती है। हम लोग पैसा देते हैं, वो लोग हमें सर्विस देते हैं, तो यह मामला बराबर का होता है, ना ही वो नीचे होते हैं ना ही हम ऊपर होते हैं। तो ये उनको लेकर डॉक्टर के गई, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है कि मैं सारी ख़राब चीज़ें ही बताऊंगी, ये मेरा रिव्यू देने का है। तो मैं अच्छी चीज़ें होंगी अप्रिशिएट करूंगी, ख़राब चीज़ें होंगी तो डेफ़िनेटली आपके साथ उसको डिस्कस करूंगी। तो वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि जब वो गए वहाँ पर उनको दिखा कर लेकर आए। बहुत अच्छी बात है कि वो चल नहीं सकती थी, या फिर वो कन्वेंस से जैसे भी जाते हैं दिखा कर लेकर आ गए। उसके बाद अब उनको काम करना पड़ रहा है। तो जहाँ तक भी वो खाना बनाने वाली बात है, क्योंकि इनको खाना बनाना नहीं आता, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप भी इसमें मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने लोग मेरे साथ इस चीज़ के लिए अग्री करते हैं कि इनको खाना बनाना नहीं आता और ये खाना बनाने से कतराती हैं, बिगाड़ती हैं। तो इस चीज़ से ये डरती हैं कि अगर मैं सब घर वालों के लिए कुछ बनाऊंगी और वो ख़राब हो जाएगा तो सब लोग क्या खाएंगे। तो जो कढ़ी बनी हुई थी ना, वो देखने में बहुत यम लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसी लग रही थी जैसे किसी परफेक्ट इंसान ने बनाई है, जिनको पूरा खाने की जानकारी है। इट मीन्स इनकी मदर इन लॉ ने वो बनाई है। इनको तो पता भी नहीं होता। ये क्या करती हैं, बर्तन खोल कर दिखाती हैं, ओ चावल है, बर्तन खोल कर दिखाती है, ओ दाल बनी है, और ये सब्जी है, ये कढ़ी बनी है। तो इनको ज़्यादातर पता भी नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ कैमरा लेकर ऐसे घूमती रहती हैं, दिखाती रहती है, चीज़ रहती है। ये इनका काम भी है। एटलीस्ट जब हमारे हेल्पर होते हैं ना, जो नहीं आ सकते, किसी वजह से नहीं आ सकते, तो हमें उतना तो अपना हैबिचुअल होने चाहिए ना कि हम वो नहीं आ रहे तो हम अपने काम खुद कर सकें। इनकी मदर इन लॉ बीमार रहती हैं, उस बीमारी में भी अब वो जैसे भी है उनकी आदत है काम करने की, क्योंकि उनको काम करते रहने की आदत है। तो उन्होंने वो खाना पीना डेफिनेटली बनाया है। मैडम ने बनाया था चिकन। अब चिकन की बात सुन लीजिए। जो मैडम ने चिकन बनाया था उसमें इतना भरकर तेल डाला था, मैं यहाँ पर आपको वो स्क्रीन में दिखा दूंगी कि जो साइड में एक बाउल रखा हुआ था वो तरी उन्होंने उतारी हुई थी उसके ऊपर से। पूरा तार जो है वो कटोरा भरा हुआ था तार का, तरी का, जो चिकन के ऊपर से वो चिकन करके खाते कि लोग जो है ये डेफिनेटली सारे कमेंट्स पढ़ती हैं और इनको ये पता होता है कि मेरे और भैया भाभी के व्लॉग के आसपास चल क्या रहा है। तो ये इम्प्लीमेंट करती हैं, चीज़ों को सुधारती हैं, चीज़ों को नोटिस भी करती हैं और चीज़ों को सुधारने की कोशिश करती हैं और बताती भी हैं कि आपने ये कमेंट किया था, मैंने ये पढ़ा था, या आप ऐसे कहते हैं मैं ऐसा करूँगी, या जो भी बात है। तो इन्होंने देखा कि भाभी को भर भर के लोग कमेंट करते हैं कि इतना ऑयल, इतना तेल, इतना तेलम तेल। तो इन्होंने कटोरे में उतार रखा था, लेकिन वो कैमरे के सामने फिर भी फोकस होके आ गया और वो हटाया नहीं गया। तो वो साफ दिखाई दे रहा था कि जो चिकन के ऊपर से उतारा वो एक कटोरा था, कटोरा भी वो बड़ा वाला कटोरा था जो पूरा का पूरा ऑयल से भरा हुआ था। अब उसमें जब वो कहते क्या बना रही है, तब वो पॉइंट याद आया कि जब वो कहती है क्या बना रहे हो, तो कहती है मैं चिकन बना रही हूँ। अच्छा, तो मैं रोटी लेकर, जो रोटियाँ थी वो तंदूरी रोटियाँ थी जो कि बाहर से लाई गई थी, और चिकन बनाते बनाते हमारी मैडम थक गई। मतलब कहने का ये था कि मुझे जो बुरा लगा वो इस चीज़ के लिए लगा, जब वो किचन में काम कर रही थी और उनको हेल्प की ज़रूरत थी, तो वो जो बच्ची है ना वो बर्तन धो रही थी, और मुझे बहुत गुस्सा आया देखकर। अभी कितनी छोटी बच्ची है, और वो उसने 2 बार मना किया, लेकिन ये नहीं कि उसका हाथ पकड़कर वहाँ से हटा दे कि नहीं तुम बर्तन नहीं साफ़ करो, बर्तन मत धो। मुझे पता है कि जो गांव होता है वहाँ पर जो छोटी छोटी सी बच्चियाँ होती हैं वो बचपन से ही काम करना शुरू कर देती है और उनको सारे काम आते हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये सब चीज़ें देखकर कि वो बच्ची वहाँ बर्तन धो रही थी, लेकिन ये नहीं कि वो बच्ची को हाथ पकड़कर हटा दे। अगर आपके मना करने से भी वो नहीं हट रही थी तो एटलीस्ट आपको हाथ पकड़कर हटा देना चाहिए था। चलो,
वो खाना पीना हो गया, मार्केट भी चले गए। मार्केट जाकर कहते हैं, बड़ी हंसी आई मेरे को सुनकर, कहते हैं वो कांच का हमें वो लेना है, कांच का टुकड़ा लेना है। मैडम उसको ग्लास कहते हैं, उसे ग्लास सेल्फ बोलते हैं। एक तो आपने ठीक गैस के ऊपर ग्लास सेल्फ लगाया, वो जो कि नहीं लगाना तो चाहिए था, आपको अलग लगाना चाहिए था, या फिर आप गैस अलग रखें। दूसरा, आप जो है वहाँ पर गए तो वो कितना बच्चों की तरह से चीज़ें करती हैं, मतलब वहाँ से सेब लिए जो इन्हें बहुत पसंद होंगे, तो वो इफेक्ट लगा दिया वहाँ पर, और फिर बच्चे की तरह से मुंह फुला लिया कि कट्टी, जैसे छोटे बच्चे कर देते हैं ना, कट्टी मुझे नहीं दिया। तो मतलब एक छोटे से सेब, वो तो तुमसे पहले वो सेब नहीं खा सकते। वो चलो वो कपड़े लेके आए, बहुत अच्छा लगा कि चलो ये चीज़ें सीख रही हैं। एटलीस्ट शहर में रहकर वो जो चीज़ें नहीं सीख पाई, या वो अपनी मम्मी के पास रहकर जो चीज़ें नहीं सीख पाई, वो चीज़ें वो यहाँ रहकर सीख रही हैं, यानी कि अपने इन लॉज के साथ रहकर वो चीज़ें सीख रही हैं। क्योंकि उन लोगों का ये कल्चर है, क्योंकि जो गांव से जुड़े हुए, ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, या जो गांव के कल्चर में लोग होते हैं, तो उनको सारी चीज़ें, रीत रिवाज, ये सब तरह से किस तरह से करते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो अगर ये जितने दिन ज़्यादातर यहाँ रहेंगे तो और ज़्यादा बेहतर इंसान बन पाएंगे। वो सेल्फ लग गई, फिर वो मोमेंट आता है। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, तो जब ये मार्केट गई थी तो वहाँ से एक पौधा लेकर आई थी। पौधे के ऊपर मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। इनको लोगों ने कमेंट्स इतने किए कि ये जो है वो पापा अर्थ का जो वो करते हैं, क्योंकि हम सही नाम नहीं ले सकते इसलिए हम नाम अलग ले रहे हैं। तो जो ये प्रमोशन करती है कि वो एक पेड़ लगाता है, बच्चे की पढ़ाई का जिम्मेदारी लेता है, तो लोग उनको भर भर के कमेंट्स करते थे और कहते हैं कि जो रियल होता है वो आप क्यों नहीं लगाते, आपके यहाँ तो सारे प्लास्टिक के ही हैं। तो कहती हैं कि मुझे किचन के लिए एक रियल पौधा चाहिए, एक रियल पौधा खरीद कर ले आती हैं। मैडम आपके यहाँ टिकती तो है नहीं, आप कभी यहाँ कभी वहाँ, मतलब अभी यहाँ रह रही हैं कुछ दिन के लिए, फिर वहाँ चली जाएंगी। चाबी आप देकर जाते नहीं हैं, चाबी हमने देखा, चाबी आप ढूंढ रहे थे। अगर आप अपने इन लॉज को चाबी देकर जाए तो वो पर्टिकुलर किसी एक जगह पे रखें, साफ़ सफाई करा दें यहाँ से, जो कि हमें नहीं लगता कि ये चाबी आप देकर जाते होंगे। तो उस पौधे की देखभाल फिर कौन करेगा। और अनलिमिटेड पैसा होने की वजह से अनलिमिटेड अकल नहीं आ जाती है, ये आपने प्रूव कर दिया है। आप वहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, आपने ग्रॉसरी भर भर के वहाँ पर ग्रॉसरी डलवा दिया था। हमें याद है जब वो आप ट्रॉमा से गुजर रहे थे और एडजस्ट की वहाँ से, उसके बाद आप यहाँ आ गए और इतने दिन यहाँ पर रुके, फिर वापस चले गए, वहाँ पे ये सब खाना पीना शुरू हो गया। वहाँ ग्रॉसरी भर दी, वहाँ गैस चूल्हा, वहाँ ट्रेडमिल, यहाँ किचन सेटअप। एक ही जब 4 लोगों के घर में 2 किचन सेटअप की क्या ज़रूरत है। क्या आप जीना उतर कर रात को नीचे नहीं जा सकते अपनी किसी भी क्रेविंग की वजह से। इंडक्शन रख लो, मैगी रख लो, या वैसे भी आपको तो मैगी खाने का शौक़ है ना, आप रात को मैगी खाते हो, लेकिन एक ही जीना, सिर्फ एक ही तो जीना है। एक जीना नीचे उतर कर जाने में आपको प्रॉब्लम होती है, वो भी जब आप हेल्थ के लिए कहती हैं कि नहीं मुझे फिट होना है, मुझे ये होना है, मुझे वो होना है। ऐसे तो उन लोगों को दिक्कत होती है जिन लोगों को घुटने में प्रॉब्लम है, जिनकी एज हो गई है, उनको दिक्कत होती है। एक जीना सेटअप लगाने की क्या ज़रूरत है, वो हमें सब समझ में आता है, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी भाभी की कॉपी कर रहे हैं। जैसे वो कुकिंग में चीज़ें बना कर दिखाती थी, कुकिंग चैनल चलाते थे या चलाते हैं, या रेसिपी दिखाते हैं, तो जब आपके पास कंटेंट ना हो तब आप उसको शूट कर सकते हैं। वो पौधे के लिए आप अपने एक काम करना, वो पौधा जो है ना आप अपने साथ ही ले जाना। तो मैं पाका ढाबा, क्योंकि आपने वो ढाबा स्टाइल में जो चारपाई वहाँ पर डाल दी थी कि यहाँ कुछ नहीं है डालने के लिए, डाइनिंग टेबल खरीद लो, फिर फ्रीज खरीद लेना, फिर माइक्रोवेव खरीद लेना। अनलिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड सोच है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। और आगे आने वाले व्लॉग्स में आप देखेंगे कि फ्रीज भी खरीद लेंगी एक छोटा सा, और माइक्रोवेव भी खरीद लेंगी, क्योंकि जब यहाँ रहेंगी तो इनको सारी सुविधाएं चाहिए ना। ये तो उन लोगों के लिए सोचने की बात है जिनके लिए एक कोई चीज़ लेना भी इतनी बड़ी बात होती है कि लोग इंतज़ार करते हैं कि पैसे जमा हो जाएं तब लेंगे, इंतज़ार करते हैं कि दिवाली पे ऑफ़र आते हैं तब लेते हैं। जो आम घर है ना, वहाँ लोग इसी तरह से प्लानिंग कर चीज़ें लेते हैं, इनकी तरह से बिना प्लानिंग के कोई भी चीज़ें नहीं ले लेते। खैर, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ इस चीज़ के साथ कि इनको एटलीस्ट इस चीज़ की समझ काम ना कराएं, जिसकी वजह से इनको सुनने को मिले कि वो छोटी बच्ची है, उसको पढ़ाई पर ध्यान दें। उसका भी कुछ सुनने में था, जैसे भी था, मैं यहाँ पे नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन उस बच्ची को जितना हो सके उतना प्यार दें, उसको उतना दुलार दें, उतनी केयर रखें, उतनी उसकी चीज़ जल्दी से ठीक हो जाए, जिससे कि इनकी अम्मी को परेशानी कम हो, उनको खाना बनाने की सब चीज़ों की जो है परेशानी खड़ी हो गई है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने रिव्यू पॉइंट ऑफ व्यू देना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट कर बताइए कि आपने और कौन से पॉइंट्स यहाँ पर इनके ब्लॉग्स में नोट डाउन किए जो हमसे रह गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।